विधानसभा क्षेत्र जो कि 178 विधानसभा क्षेत्र है पटना जिला के अंदर, इसमें लगातार आजादी से अब तक जो है जनरल 2 सदस्य जो एक बार लंबे समय तक रहे, फिर दूसरा उसी परिवार का लंबे समय तक किया जाए, जिससे कि सभी समुदाय के लोगों को मौका मिले। शहर तो चकाचौंध रखता है, नली गली से सारा चीज से संपन्न दिखता है। जब अपनी मांग को भारत सरकार, राज्य सरकार से मंजूरी स्वीकृति दिलवा कर ही रहूंगा। यही मेरी जनता से बड़ी आशा की किरण दिख रही है। मैं चाहूंगा कि यहाँ की हमारे साथ मोकामा पश्चिमी के जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु जी उर्फ मोहित जी, जिन्होंने लगातार क्षेत्र में संघर्ष करके जिला परिषद का जो सीट है उसे हासिल किया, और वो भी जनरल सीट से। लेकिन इस मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो कि 178 विधानसभा क्षेत्र है पटना जिला के अंदर, इसमें लगातार आजादी से अब तक जो है जनरल सीट रहा है, और काफी संख्या में यहाँ जो आरक्षित वर्ग के लोगों की संख्या है, और यहाँ आरक्षित वर्ग अच्छी खासी जनसंख्या है, जिसको कभी भी यहाँ से विधायक बनने का मौका नहीं मिला है। और जाहिर है कि एक असंतोष का माहौल बना हुआ है यहाँ के लोगों में। वो चाहते हैं कि यहाँ जो परिसीमन हो, उस परिसीमन में सीट को आरक्षित किया जाए। इसी सब विषय पे कुमार नवनीत जी जो है, कई पदाधिकारी को इन्होंने पत्र लिख के भी इस बात की सूचना दी है कि मोकामा जो विधानसभा क्षेत्र है उसको आरक्षित किया जाए। पूरा मामला क्या है इसे हम जानेंगे, और ये संघर्ष का माहौल कहां तक चलेगा ये भी इनसे बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपका सवाल था कि मोकामा का जो विधानसभा क्षेत्र है 178, उसमें आजादी से लेकर अब तक जो है आरक्षित सीट नहीं हुआ, एक भी विधायक जो यहाँ से आरक्षित वर्ग से नहीं हुआ, इसका क्या कारण है सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज है मोकामा विधानसभा क्षेत्र 178 जो है, देश की आजादी से अब तक, मतलब आज तक हमने, मेरे पूर्वज एवं मेरे जितने भी हैं, सबने सामान्य सीट पर एक परिवार एवं उसके बाद उन्हीं के परिवार से दूसरा व्यक्ति सत्ता पर काबिज है, जिसके वजह से लोगों में उदासीन दिखा जा रहा है। कारण कि एक परिवार के 2 सदस्य जो एक बार लंबे समय तक रहे, फिर दूसरा उसी परिवार का लंबे समय तक रहने से जनता में उदासीनता देखी गई है। और सबसे बड़ी चीज है कि दलित समुदाय अल्पसंख्यक और अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों को बहुत बड़ा उदासीन दिखा गया है। अब मतलब कि त्राही ऐसा महसूस जनता ने करने लगी है। मैं इस संदर्भ में मैंने कई जगह पत्राचार भी किया हूं, और उस पत्राचार में खास करके महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं प्रधानमंत्री एवं भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिख करके मैंने मांग किया हूं कि यह अनारक्षित जो सीट है इसे आरक्षित किया जाए। और आरक्षित का सबसे मूल कारण है कि यहाँ अनुसूचित जाति की आबादी काफी घनी है, और
ऐसी स्थिति में घनी आबादी होने के बावजूद भी अनारक्षित जो लंबे अरसों से रहा है, तो लोगों में स्वाभाविक है कि उदासीन रहना यह बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है। और इसके लेकर के लोग ने मतलब कि एक नाम दूसरा नाम के बाद किसी का नाम ही नहीं आता। इसके लेकर के मैं मोकामा पश्चिमी जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 45 मैंने बहुत अथक प्रयास किया हूं कि इसे आरक्षित कर दिया जाए, जिससे कि सभी समुदाय के लोगों को मौका मिले। शहर तो चकाचौंध रखता है, नली गली से सारा चीज से संपन्न दिखता है। जब ग्रामीण माहौल में हम आते हैं तो देखते क्या है कि ना वहां जाने का साधन है, ना वहां पानी निकास का साधन है, और स्थिति अंतोगत्वा इतनी बन जाती है कि लोग दुर्गंध जो नाला से आता है उससे बीमार भी पड़ जाते हैं। इस पर किसी जो हमारे क्षेत्र के विधायक का कभी नजरिया नहीं जाता है, और लगता है कि हमने अब चुनाव आते ही मतलब मात्र 2 व्यक्ति को चर्चा में रहता है। तो इससे ये सब परिस्थिति को देखते हुए मैंने मांग जो किया हूं भारत सरकार से लेकर के राज्य सरकार से लेकर के, इसका यही है कि हम लोगों का कब मौका आएगा जो कि समाज में कमजोर वर्ग और दलित समुदाय को जो एक अच्छा सोच रखने वाले, इसके लेकर के मैंने जनता से एक आशा एक उम्मीद जो असंतोष है उसको निराशा जो है वो एक किरण लगा है कि भारत सरकार राज्य सरकार ने मेरे बारे में कुछ अच्छा पहल करेंगे। इसी सब लेकर के मैंने 1 दिवसीय धरना अनुमंडल बाढ़ में देने की बात किया हूं दिनांक 21/5/2025 को, और गर्दनीबाग पटना में भी 1 दिवसीय धरना दूंगा। और मैं इस बात को लेकर लंबे अरसों में जो लड़ाई रही है, यह दिल्ली जंतर मंतर पर भी 11/6 को 2025 को जो 1 दिवसीय धरना देकर के अपनी मांग को भारत सरकार राज्य सरकार से मंजूरी स्वीकृति दिलवा कर ही रहूंगा। यही मेरी जनता से बड़ी आशा की किरण दिख रही है। मैं चाहूंगा कि यहाँ की जनता, जब ये बड़ी चर्चा होने लगी है तो लोगों में खुशी की किरण दिख रही है। भारत सरकार राज्य सरकार एवं कई जो पदाधिकारी हैं अधिकारी हैं, वह हम लोगों की मांगों को यथाशीघ्र इस पर हमें मांग को पूरा किया जाए। यही बात लेकर के आपसे बेनिफिट के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, मैं अपनी बात को रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये से हमें निजात चाहिए, अनारक्षित सीट से 2 लोगों से हमें निजात चाहिए, और सरकार पुनः इस पर विचार करें। जैसा कि इन्होंने बताया कि आजादी से अब तक सिर्फ कुछ परिवारों का ही इस सीट पे वर्चस्व रहा है, और ये जैसा कि जानते हैं इसमें बहुत बड़ी संख्या जो है दलितों की है, और दलित भी अब अपना प्रतिनिधित्व अपना हक मांगने के लिए आगे आ रहे हैं। और उनका हक ये है, उनका मांग ये है कि ये जो मोकामा सीट
78 है उसको रिजर्वेशन किया जाए। इस पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो रिजर्वेशन होता है परिसीमन में उसको रखा जाए, ताकि यहाँ के लोगों को हक और अधिकार मिल पाए, यहाँ के लोग को भी प्रतिनिधित्व मिल पाए। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर यहाँ के जो अस्थायी विधायक होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण यहाँ की दलित बस्तियों में रहना मुश्किल हो गया है और कई तरह की समस्या का जूझ रहे हैं। इसलिए इनका मांग है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम में शामिल हो और ये मोकामा जो है सीट इसको हम लोग आरक्षित करवाएं। बाकी आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये जो मांग है वो अपने अपने क्षेत्र में जहां तक हो सके, जनसंख्या का भी इसमें बहुत बड़ा ये योगदान रहता है कि जिस क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जाति का होती है, तो क्या उस लायक जनसंख्या आपके क्षेत्र में है ताकि जो सरकार इसको आरक्षित कर पाए? ये घनी आबादी है, खास करके अल्पसंख्यक समाज का, अत्यंत पिछड़ी समाज का एवं पिछड़ी जाति से लोग हैं और दलित की आबादी काफी घनी आबादी है। और यह मेरा जो लोगों में एक खुशी की लहर दिख रही है। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि जैसे कि यहाँ पे जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है राजनीतिक तौर पे, उसकी संख्या क्या है जिसके आधार बहुत घनी आबादी है यह मोकामा 178 जो है काफी अनुसूचित जाति के लिए ही जाना जाएगा। यदि इसका परिसीमन में देखा जाएगा तो लगेगा कि ये आज नहीं बहुत पहले रिजर्व कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। लेकिन अब सरकार से गुहार लगाया हूं मेरी परिसीमन में करके, और 2025 में ही निज जनता को मिले, यही उम्मीद लेकर के। कहीं आपका तो निजी स्वार्थ तो नहीं है कि हमको इलेक्शन लड़ना है तो हम इसको रिजर्वेशन कर दें? जी नहीं, ऐसा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैंने परिसीमन की बात भी कर रहा हूँ। इसको मतलब परिसीमन में जांच करके देखने का विषय बनता है कि मैं कितना सत्य हूँ, कितना आप सिर्फ इसको जांच की मांग करते हैं, इसको परिसीमन में जांच दिखवाना चाहते हैं कि इस लायक है कि नहीं? बिल्कुल यही दिखवाना चाहता हूं। और उन स्थिति से हमें कि इसे रिजर्व करने में यदि 1% भी कम होगा तो ये नहीं किया जाए। यदि वैसी स्थिति रहे तो रिजर्व कर दिया जाए, यही मेरी मांग रहेगी भारत सरकार से। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में इस विषय को लेकर और आपसे मिलते हैं। फिलहाल इतना ही। क्या इनका मांग जायज है जरूर कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझे। खासकर मोकामा क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए खास करके ये आह्वान है, क्या आप चाहते हैं कि ये सीट जनरल ही रहे, या आप चाहते हैं कि सीट रिजर्वेशन हो? इस बात का कमेंट करके जरूर आप इसमें व्याख्या करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, हमारे दर्शकों को जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।